हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री में, शेंगन कंट्री में। इसका नाम है पुर्तगाल, और पुर्तगाल की जो एक कलरफुल एंड अमेजिंग सिटी, इसका नाम है लिस्बन। यहीं पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और लिस्बन के एक फेमस डाउनटाउन स्क्वायर पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ब्यूटीफुल फाउंटेन है, और यहाँ के एक फ़ेमस पर्सनालिटी, अगर मैं आपको कैमरा दिखाऊंगा तो पीछे देखोगे तो आप, इनका नाम है द किंग पेड्रो। ये किंग पेड्रो है, और इन्हीं के नाम पे ये स्क्वायर है। और पीछे अगर देखोगे तो इसका नाम, दूसरा नाम इन्होंने रोसियो भी रखा हुआ है, अगर आप देखोगे रेड कलर में रोसियो। तो पुर्तगाल में खड़ा हूँ इस टाइम में, लिस्बन में, और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीज़ा के बारे में, जिसका नाम है पुर्तगाल का स्पाउस वीज़ा, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं D6 फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा। D6 फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा, क्योंकि पुर्तगाल सरकार ने एक चीज़ अच्छी की हुई है कि बहुत सारे वीज़ा की कैटेगरी होती है, तो सबके साथ नाम जोड़ दिया है, एक D1, D2, D6, D7 करके, ताकि आपको पता रहे पर्टिकुलर वीज़ा किस चीज़ के लिए बनाया गया, किन लोगों के लिए बनाया गया। तो D6 जब भी आप सुनो, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा माना जाएगा। हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, जो पुर्तगाल में आना चाहते हैं स्पाउस वीज़ा पर आना बहुत सारे लोग चाहते हैं, बट प्रोसेस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। मुझे प्रोसेस पता होता है, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे क्लाइंट्स को ये वीज़ा दिलाए हुए हैं। तो आज मैं लिस्बन में ही हूँ, पोर्टुगल में, तो यहीं पर खड़ा हूँ और यहीं पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपको इस प्रोसेस के बारे में बताऊँगा, ताकि जिन लोगों को डाउट है, कन्फ्यूजन है, उनको मैं बता दूंगा इस वीडियो में कि क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि जैसे हम वीज़ा दिलाते, तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, और अपने एक्सपीरियंस से ही मैं सारी चीज़ आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको एक रियलिटी पता चल जाए। तो सारा प्रोसेस बताऊंगा, और मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे बारे में आपको बहुत जानने का मौका मिलेगा। तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, और उससे फिर आपको काम कराने में बहुत आसानी होगी। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से, नेपाल, श्रीलंका, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं से भी आप हो सकते हो। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपकी सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सुनाओ, आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। D6 फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा, अगर आपको अपने स्पाउस को बुलाना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर पुर्तगाल में आए हो, स्टूडेंट वीज़ा पर आए हो, या फिर आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो पुर्तगाल के अंदर, तो दोनों कंडीशन में आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो बहुत इजीली। क्योंकि पुर्तगाल की सरकार बहुत अच्छी है। पुर्तगाल की सरकार ये खुद चाहती है कि जितने भी लोग आते हैं वो अपनी फैमिली के साथ ही रहें, टच में रहें, मिलजुल के रहें, दूर न रहें, ताकि क्योंकि दूर रहेंगे तो फिर काम करने में दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फैमिली रीयूनिफिकेशन इसलिए पुर्तगाल की सरकार अलाउ करती है, ताकि पुर्तगाल की सरकार भी चाहती है कि जो शादीशुदा लोग हैं वो साथ में रहें। तो स्टूडेंट जो वीज़ा पर हैं उनका भी, वो भी अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, और जिन्होंने जॉब करते हैं वो भी अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले जब आप, मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो स्पाउस है जो पुर्तगाल में रहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी पुर्तगाल में रहते हैं, सबसे पहले आपको पुर्तगाल के अंदर ही, जो आप जिस भी सिटी में रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो, तो यहाँ पर AIMA एक माइग्रेशन का ऑफिस है पुर्तगाल सरकार का। तो सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन पुर्तगाल की AIMA एजेंसी में ही अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको अपने सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं AIMA एजेंसी को पुर्तगाल के अंदर। और पहले पुर्तगाल की जो एजेंसी है, ये 1 या 2 महीने का टाइम लगाती है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए कि आप यहाँ पर लीगली रहते हो, कब से रहते हो, क्या चीज़ है। तो आपका स्टेटस पूरी तरीके से उससे क्लियर हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना,
पहले आपको पुर्तगाल के अंदर ही AIMA एजेंसी में अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ से जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपकी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी, उसके बाद फिर इंडिया में जो आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, फिर वो इंडिया में जो पोर्टुगल की एम्बेसी है वहाँ पर फिर वो अपनी फ़ाइल को सबमिट करेंगे, अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, D6 फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इंडिया में बैठे बैठे लगा देंगे तो हमें वीज़ा मिल जाएगा, जबकि वीज़ा ऐसे नहीं मिलता। पहले आपको पुर्तगाल में ही अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ से जो क्लियरेंस मिलेगी, वो जो क्लियरेंस का पेपर होगा वो आपको फिर इंडिया में जब एम्बेसी में आप अपनी फ़ाइल सबमिट करोगे तो वो पेपर फिर आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, ताकि जब पोर्टुगल एम्बेसी में इंडिया में आपकी फ़ाइल जाए तो पोर्टुगल एम्बेसी को पता लग जाए, वीज़ा ऑफिसर को, कि भाई आपने ऑलरेडी अप्रूवल ले लिया है पुर्तगाल में ही AIM एजेंसी से। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप होता है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मैंने आज वीडियो में क्लियर कर दिया, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत वीज़ा हम लगाते तो हमें पता होता है कि क्या होता है। तो ये मैंने आपको चीज़ बता दी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने शादी के प्रूफ भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी आप स्पाउस वीज़ा की बात करते हो तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी शादी जेन्युइन है। तो जब शादी जेन्युइन है तो उसके हिसाब से फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने पड़ते हैं, शादी के डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने पड़ते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स हो गई, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जो AIMA से क्लियरेंस मिला होता है वो भी आपको सबमिट करना पड़ता है। पासपोर्ट, फ़ोटोग्राफ्स, जो आपके हस्बैंड या वाइफ जो पोर्टुगल में रहते हैं उनका जो स्टेटस है, स्टूडेंट स्टेटस है या वर्क का स्टेटस है, तो उसके वीज़ा लगाना पड़ता है, पासपोर्ट कॉपी लगानी पड़ती है। और आपको एक ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक कवर लेटर बनाना पड़ता है। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कवर लेटर में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप अपने स्पाउस को बुला रहे हो तो अपने बारे में बताइए कि आप कौन हो, क्या करते हो, आपके क्या एजुकेशन है, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, कहाँ पर शादी हुई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो कवर लेटर हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, भूल जाते हैं, कवर लेटर नहीं लगाते तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो कवर लेटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को समझ में आता है कि आप एग्जैक्टली क्या पर्सनैलिटी हो। और आप देख रहे हो बीच बहुत शाम का टाइम हो रहा है तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है, तो टूरिस्ट आते जा रहे हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं सबको। और ये मैंने पीछे दिखाया है आपको, ब्यूटीफुल जगह। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए वो सब आपको लगाने पड़ेंगे। और आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने स्पाउस के पास जा रहे हो, तो या तो आप इंडिया में पैसे शो कर सकते हो या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ जो पुर्तगाल में रहते हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को यकीन हो जाए कि भाई आपके पास पैसा है। तो आप जब हस्बैंड वाइफ रहोगे तो आप इजीली रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ जॉब करते हैं पुर्तगाल में या स्टूडेंट स्टेटस है, पैसा है, तो फ़ंड शो करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो फिर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, वीज़ा मिलने में बहुत आसानी होती है। तो ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको क्या बेनिफिट मिलता है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है, जो आपका स्पाउस आने वाला होता है इंडिया से, उनको वहाँ पे इंडिया से या आप अपनी कंट्री में पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो सकते हो, जब आपका स्पाउस आएगा तो आपको काम करने का अधिकार मिलता है। आपका स्पाउस जॉब कर सकता है, अगर आपके स्पाउस को पढ़ाई करनी तो पढ़ाई भी कर सकता है, और जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है तो वो भी मिलते हैं। और इसके अलावा जो वीज़ा की ड्यूरेशन मानी जाती है कि आपको जो स्पाउस आपका है जितनी वैलिडिटी उनकी होती है उतनी ही आपको भी मिलती है स्पाउस वीज़ा से। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ड्यूरेशन आपके स्पाउस का होगा जो ऑलरेडी पुर्तगाल में, उतने हिसाब से आपको भी मिलेगा। अगर उनका 1 साल का होगा तो आपको 1 साल का मिलेगा, 2 साल का हो 2 साल का मिलेगा। बट अगर आप कॉन्टीन्यूसली मैनेज करते हो 5 साल रहने के लिए, तो फिर 5 साल के बाद आपको PR मिल जाता है, और PR मिलने के बाद फिर आपकी लाइफ आसान हो जाती है। उसके बाद फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें बनने लग जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझा दी है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। D6 फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे इस वीज़ा को लगाते हुए, मैं लगाता हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ से हमने वीज़ा लगाए हैं, स्पाउस वीज़ा, हर तरह के वीज़ा। तो ये जो स्पाउस वीज़ा है पुर्तगाल के, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको गारंटी के साथ दिला दूँगा। जैसे मैंने पहले बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाए, वैसे आपको भी दिला दूँगा, ताकि आप अपने स्पाउस के पास पुर्तगाल में जाकर ईज़िली साथ में रह सकें और इन्जॉय कर सकें और लाइफ को जी सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को आप प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और आपको किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा चाहिए, पूरे शेंगन जोन में पुर्तगाल का वीज़ा चाहिए, किसी और का भी चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, हर टाइप के वीज़ा मैं आपको दिला सकता हूँ। बस आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है, नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियो के। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। और मैं छोड़ता हूँ आपको इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ, सामने आप देख सकते हो। तो ये डाउनटाउन का एरिया आपको याद रहेगा हमेशा, ये आप सामने देख सकते हो।